नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज मैं आपको लेके आया हूँ हिंदी में, आपको लैंग्वेजेस में पास कैसे होना उस ट्रिक से आपको मैं वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे पास होंगे। आपको 35 मार्क्स कैसे चाहिए। अगर आप 24 भी लाते तो भी पास है, 28 भी लाते तो भी पास है, लेकिन अपने को कम से कम 80 में कम से कम 35 लेना, क्योंकि 20 उधर मिलेगा तब आपका 45 होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे और चीज़ें कितनी बेहतरीन तरीके से लाया हूँ ये भी आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं कि अभी मैं जब बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पे गद्य जो विभाग 1 है, विभाग जो पहला है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका कितने नंबर का है? 20 नंबर का। कितने नंबर का? आपको 20 अंक का है। अगर आप 20 अंक में आपको 2 पैसेज मिलने वाला है, जो कि उसमें तीन 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 6, कम से कम आपको 6 या 5 नंबर को आपको सहमत आने वाला है। अगर आप सहमत की मैं बात करता हूँ, इसमें कितना लिखते हो आप सहमत? अगर थोड़ा बहुत अपने बुद्धि से लिखते हो 5 नंबर 6 नंबर में, तो भाई आपको 3 नंबर तो मिलता ही मिलता है 1.5 नंबर से। ये हो गया 3 नंबर आपका। और पैसेज, जो पैसेज है 20 नंबर में, कम से कम आप 10-10 का जो पैसेज है 12 का, उसमें से कितना लाओगे? कम से कम आप 6 तो लेके आओगे यार, कम से कम। तो यहाँ पे जोड़ के चलते कितना? 6। कितना हो गया आपका? 9 हो गया। 20 में आपको मैंने 9 लाने बोला, एकदम घसीट पसीट के एकदम लाएंगे तो भी चलेगा। अभी हम बात करते हैं पद्य की। पद्य की इसमें भी आपको 2 अंक का पैसेज रहेगा, सॉरी 2 अंक का आपका सहमत रहेगा, जिसमें आपको मैं 1 अंक जोड़ता हूँ। कितना जोड़ता हूँ? 1 अंक आपको जोड़ता हूँ। और यहाँ पे सहमत का मैंने 1 अंक जोड़ा, पैसेज का मान लो अगर आप 3 अंक भी लाते हो, कितना लाते हो? 1 + 3 = 4। ये हो गया। अभी पूरक पठन है 8 अंक का। 8 अंक का आप समझ लो कम से कम 3 अंक भी लाते हैं तो भी चलेगा। कितना हुआ आपको बता रहा, एकदम घिसा पीटा लोगों के लिए, जो हमारे बहुत जो नहीं पढ़ पा रहे, जिनसे नहीं हो पा रहा, उनके लिए भी अर्जुन सर अपने पास ट्रिक रखते हैं कि बच्चों को पास तो होना ही होना है किसी भी कीमत पे। ये देखो अपना हो गया। अब बच्चों जब मैं भाषा अध्ययन की, व्याकरण की, आपके ग्रामर की बात करता हूँ, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कम से कम 6-7 नंबर जैसे आपका प्रथम पढ़ा था क्रिया, सहायक क्रिया पहचान कर, मूल क्रिया 2 नंबर हो गया आपका, शब्द भेद और ऐसे वाक्य भेद आपका हो गया, काल परिवर्तन हो गया, आपका अव्यय हो गया। समझ लो कि अगर आप 14 नंबर में से 6 नंबर भी लाते, कितना लाते हैं? सॉरी 8 नंबर तो लेके ही आएंगे, कम से कम 8 नंबर आप लेके आएंगे घिसा पिटा करके। जैसे आपका सहायक क्रिया हो गया, प्रथम प्रणर्थक क्रिया हो गया, द्वितीय प्रणर्थक क्रिया, ये 2 नंबर हो गया आपका। वाक्य शुद्धिकरण 2 नंबर का है, ये 2 नंबर, 4 नंबर हो गया आपका। काल परिवर्तन हो गया 6 नंबर हो गया, अव्यय हो गया 7 नंबर, शब्द भेद हो गया 8 नंबर। आप ऐसे इजी ग्रामर करके लाएंगे तो भी चलेगा। एक इतना हो गया आप। अभी मैं बात करता हूँ रचना विभाग, यानी आपके राइटिंग स्किल के बच्चों जब बात करूंगा, तो आपको इतना बुद्धि और दिमाग आपके बात में समझ आना चाहिए कि सबसे पहला आपको जो पत्र लेखन है, क्या है आपका? पत्र लेखन। आपका जो पत्र लेखन है बच्चों, ये आपको 5 अंक का, कितना है? 5 अंक का है। इसमें आप चाहे फॉर्मल लिखे चाहे इनफॉर्मल, आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हैं। तो अगर इसमें से अगर कुछ भी लिखते हैं, आपको 2 अंक आता है। कितना अंक आता है? 2 अंक आता है। ये पत्र हो गया। और दूसरा क्या है आपका? गद्य आकलन, जिसमें आपको प्रश्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपको प्रश्न, गद्य आकलन, प्रश्न निर्मिति जिसे बोलते हैं, 4 नंबर का है बेटा। उसमें मैंने आपको वीडियो बनाया, जाके सर्च करो और देखो, वहाँ पे 4 नंबर कहीं जाना ही नहीं चाहिए बेटा, एकदम छाप के ले लेना, उसको बोलना ही नहीं है। ये हो गया आपका। और तीसरा आपका क्या है? वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। आप वृत्तांत लेखन चाहे प्रेफर करिए, चाहे कहानी लेखन, आपको कैसे लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। 5 नंबर का है। अगर उसमें से आप कुछ भी लिखते हैं, थोड़ा बहुत भी लिखते हैं, आपको 2 नंबर तो आप ला ही सकते हैं आराम से। अभी आपका विज्ञापन है। क्या है आपका? विज्ञापन है। बच्चों जब विज्ञापन की बात करते हैं, सीधी सी बात है यार कि जब हम विज्ञापन की बात करते हैं तो अपने को विज्ञापन बनाना एकदम बढ़िया से आता है, मस्त आता है। वीडियो बनाओ, जाके उसको देखो, अच्छे से सजा के, थोड़ा लाइन वाइन मार के, लाइन
पेज पे मारना है, लड़की को लाइन नहीं मारना है, ठीक है। हाँ, तो कितना अगर 5 नंबर का है बेटा, तो अगर उसमें भी आप लाते हैं कितना, समझ लो हमको कुछ नहीं आता तो भी अच्छे से लिख के आएंगे, तो भी आपका 2 नंबर तो बन ही जाता है बेटा, आराम से एकदम बिंदास। अब बचता है आपका निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको 3 टॉपिक दिया रहेगा, उस पर आपको किसी भी एक टॉपिक पे आपको लिखना है बच्चों। अगर घसीट पसीट की लिखो यार तो भी 3 नंबर तो अपने पास तो आ ही जाते हैं। अभी टोटल हो कितने रहे, 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13। अभी राइटिंग स्किल में मुझे 26 अंक में कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है। अभी देखते हैं टोटल मार्क्स कितना हो रहा है बेटा। यहाँ पे 13 8, 13 7 20 1 21, 4 25 5 30, 4 34। ऑलरेडी आपको कितने मार्क्स मिल रहे, 34 इधर मिल ही रहे हैं। अगर समझ लो मैंने इधर 4 मार्क घटा कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इधर से 34 आपके आया और मैंने यहाँ पे 30 कर ही दिया रहा है ऑलरेडी, समझ लो। कटा पिटा भी तो भी अपने पास, क्योंकि अपने पास बुद्धि बहुत कम है बेटा, तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपको स्कूल्स में 90 मार्क्स 80 मार्क्स मिले जाती है, ऑलरेडी आपका 49 हो जा रहा है, मतलब आप अच्छे से यार पास हो जा रहे हो लैंग्वेजेस में। ये आपका क्या है, हिंदी का पैटर्न से चीज़ों को समझना और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है उसके बारे में हम विचार करते हैं। बच्चों आपका ऑलरेडी 49 हुआ, अगर आप मेहनत करते हो ऑलरेडी 50 प्लस हो जाएगा। रचना विभाग बेटा, यहाँ पे ना अपने को मेहनत करना ही करना है, कुछ भी नहीं छोड़ के आना है, जो समझ में आए लिख के आना है। आपको 1 मार्क, हाफ मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स मिलने वाला ही है, इस पे फोकस करना है। और ग्रामर पे भी फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 26 4 30, 10 40 यानी 40 मार्क का है। 40 मार्क्स में अगर आप 20 नंबर भी लाते हो घसीट पसीट के तो कोई भी तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पास होना ही होना है। और यहाँ पे 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर जितना आप कैरी कर सकोगे ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप बेहतर तरीके से पेपर लिख के आओ, चीज़ों को एकदम पैटर्न्स वाली लाइन मार के बढ़िया डिजाइनेट करके लगना चाहिए। हाँ कि भले बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने मेहनत किया, ये चीज़ एग्जामिनर को बच्चा लगना ही चाहिए। क्योंकि आपको अगर मार्क्स चाहिए तो चीज़ें बहुत बेहतर लिखना ही पड़ेगा, ये आपका कोई सिस्टम है यार। अगर जो सबको सीधी सी बात है बेटा कि अच्छाई और बेहतर ब्यूटीफुल सबको चीज़ें पसंद है यार, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे कोई और चीज़ हो, सबको पसंद है यार ब्यूटीफुल चीज़ें, अच्छी चीज़ें। आपका जो पैटर्न्स रहना चाहिए, आपका जो प्रेजेंटेशन रहना चाहिए वो बेहतर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेहतर रहेगा जो एग्जामिनर है कुछ गलतियाँ रहेगा तो भी वो इग्नोर करेगा। लेकिन आप खिचड़ी बना के शुरू से चालू कर देंगे, काटम पीटी करेंगे तो भी एग्जामिनर की सटकेगी, तो फिर आपका ऑलरेडी मार्क्स सटने वाला है। तो आपको अच्छे से पेपर लिखना है, जो भी है बहुत ही बेहतर लिख के ना, आपको कुछ भी आता है आप लिख के आओ। और पेपर खाली नहीं रखना है बच्चों, क्योंकि पेपर खाली रखोगे तो एग्जामिनर भी कहाँ से मार्क्स देगा यार। अगर वो मार्क्स देता भी आपको पासिंग करके भी देता है तो आपको कहाँ से देगा, उसके बाद सबूत रहना चाहिए ना कि सर बच्चे ने तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो लिखा है, इसके लिए मैंने इसको मार्क्स दिया है। क्योंकि उसकी भी एक रिस्पेक्ट, उसकी भी एक गरिमा, उसकी भी एक पोस्ट है, उसको भी जवाब देना पड़ता है कि सर आप मार्क्स कहाँ दिए हो, बच्चों को किस लिए दिए हो। अगर आपने लिखा है वो चीज़ बताएगा कि सर मैंने बच्चों को मार्क्स दिया क्योंकि बच्चों ने थोड़ा बहुत मेहनत जरूर किया है। तो ये आपको करके आना है बेटा, पेपर नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 80 नंबर का 80 नंबर सॉल्व करके आना है, कट पिट के आपका 40-50 तो आएगा ही आएगा किसी भी कीमत पे। आपका कम से कम 30 प्लस तो आना ही चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बेटा क्राइटेरिया पूरा बता दिया है, आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और अच्छे से पेपर दीजिए। ऑलरेडी पूरा का पूरा ग्रामर से लेके हर पोर्शन आपके MS बोर्ड लैंग्वेज से बच्चों सब कुछ रेडी है, सब कुछ रखा है। खाली आपको चीज़ों को देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है। कोई डाउट है आप कमेंट करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ऑलरेडी मुझे मैसेज करिए, मैं आपको गाइड करूँगा, सजेशन दूंगा, जो भी मेरे पास है आपको दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।